जय हिंद। आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान, जिसमें से हम आज से प्रारंभ करने वाले हैं दूसरा अध्याय, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। बच्चों, ये अध्याय जो है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है और मैं आप लोगों को बहुत ही बिंदास तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप जैसा जानते हैं कि अध्याय का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो आपको इस अध्याय में सबसे पहले क्या जरूरी है जानना, तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है पुष्प। ठीक है बच्चा, एक बात बताओ, क्या आपने पुष्प देखे हैं? तो आपका जवाब आएगा यस सर, हम लोगों ने पुष्प बहुत सारे देखे हैं। कोई पुष्प गुलाबी होता है, कोई लाल होता है, कोई सफेद होता है, कोई पीले रंग का भी होता है, अर्थात अलग अलग रंगों में पुष्प पाए जाते हैं। हम ये जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, एक बात ये बता दो हमें, क्या आप उन फूलों के भागों के नाम जानते हो? तो आप कहोगे कि नहीं सर, हम लोग ना ही जानते हैं भागों के नाम, कि कौन पुष्प के कौन से भागों को क्या बोला जाता है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जानते भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं जानते हैं ना, वो लोग बिल्कुल ध्यान से देखने का आप लोग को जरूरत है। ठीक है, बहुत मैं आराम से पढ़ाने का प्रयास करूंगा ताकि हर एक कमजोर बच्चे को भी अच्छे समझ में आए। अपने जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, अपने जिंदगी में एक बात हमेशा याद रख लेना, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है गुड्डा, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, मगर दम है तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। बच्चों, आप लोगों को मैं मिसाल बनाने के लिए तैयार हूं। क्या आप मिसाल बनने के लिए तैयार हैं? तो चलिए हम इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। इसी के साथ आइए हम अध्याय को यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास हेडिंग है, क्या पुष्प के भाग यहाँ लिखा गया है। सबसे पहले हम पुष्प के भाग पढ़ेंगे कि फूलों के भाग कितने हैं। आपको एक ही बात रखना है कि पुष्प जो होते हैं, पुष्प चार भाग होते हैं। ठीक है, पुष्प के कितने भाग होते हैं बच्चा? तो आप कहोगे सर पुष्प के जो है ना, चार भाग होते हैं। पहला होता है वाह दल पुंज, दूसरा होता है दल पुंज, तीसरा होता है पुमंग और चौथा होता है जयांग होता है। इन चार भाग होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से, इन चारों भागों में से ये दो जो भाग है ना, ये दो जो भाग है, वाह दलपुंज और दलपुंज, ये दोनों जो है आपके सहायक अंग कहलाते हैं। ये दोनों जो भाग होते हैं ये सहायक अंग कहलाते हैं गुड्डा। ठीक है, ये दोनों भाग आपके क्या कहलाते हैं? सहायक अंग कहलाते हैं। ठीक है, जबकि ये दोनों जो नीचे के दो भाग है, जिसमें हमने बोला पुमंग और जयांग, ये दोनों भाग जो है ये लैंगिक अंग होता है। यह दो पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, मैंने ये बोला कि जो वाह दलपुंज होता है और दलपुंज होता है, इन दोनों भागों को हमने बोलते हैं सहायक अंग के नाम से जानते हैं। जबकि हाँ, ये जो पुमंग और जयांग जो होता है, इन दोनों भाग को हम लैंगिक अंग के नाम से जानते हैं। इतनी सी छोटी सी बातें आपको दिमाग में रख लेनी है। ठीक है, अब बात करने वाले हम लोग हैं इस जो ये सर्व जो पुष्प है ना, जो यहाँ पे जो पुष्प दिखाई दे रहा है, अगर हम पुष्पों का अध्ययन करें, पुष्पों का क्या करें हम गुड्डा? तो कहोगे सर पुष्पों का अगर हम अध्ययन करें तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? अगर हम एक बेसिक पॉइंट की बात करें तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, यह भी आपको जानना जरूरी है। पुष्प का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है,
पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है, जबकि पुष्प की खेती करना, पुष्प की खेती करना और क्रय विक्रय करना क्या कहलाता है। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रख लीजिएगा कि पुष्प की खेती करना या क्रय विक्रय करना कहलाता है फ्लोरिकल्चर कहलाता है, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ठीक है, ये दो पॉइंट जो है आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को इन दोनों को भी याद रख लेना है। ठीक है, अब सीधे मुद्दे पे आते हैं कि यहाँ पे मैंने जो पुष्प बनाया है, यहाँ पे पुष्पों के नाम आप लोगों को जानना है कि कौन से भाग को क्या बोला जाता है। चलिए हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। बच्चों सबसे पहले इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, हम हटा देते हैं। आप लोग इसको लिख लिए होंगे अच्छे तरीके से, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, आइए हम इसको भी हटा देते हैं, ये भी जान चुके होंगे। ठीक है, ये भी आप लोग जान चुके हैं। अब हम सीधे मुद्दे पे आएंगे। जो हमारे पास ये जो पुष्प दिखाई दे रहा है ना, इन पुष्पों के भागों के नाम क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक डंठल निकली होती है। पुष्प आप जब भी तोड़े होंगे तो पुष्प के एक निचले हिस्से में एक डंठल निकली होती है, उसका नाम आपको याद रखना है। इसे बोलते हैं पुष्प वृंत, पुष्प वृंत बोलते हैं। पुष्प वृंत बोलते हैं, जिसे हम लोग पेडिसिल के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग पेडिसिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये जो हरी रंग की जो पत्तियों की तरह संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो इस भाग को हमने बोला है वाह्यदल, वाह्यदल पुंज, वाह्यदल पुंज के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कैलिक्स, कैलिक्स बोलते हैं गुद्दा। ठीक है, ये होता है। तो कोई भी आपसे पूछता है कि वाह दलपुंज क्या होता है, तो आपका जवाब आएगा कि जो वाह दलपुंज होता है यह हरे रंग का होता है और पुष्प का यह सबसे बाहरी भाग होता है। इसका मुख्य कार्य यह होता है कि जब पुष्प कलिका अवस्था में रहता है तो उनको बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। ये आप बहुत ही सुंदर से आंसर दे पाओगे। ठीक है, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि ये जो हरे रंग के जो भाग दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत सारे हैं ना, तो बहुत सारे हैं, तो इनमें से एक भाग को, मेरी बातें सुनने का कोशिश करिएगा, इसके एक भाग को क्या बोला जाता है। तो इसके एक भाग को भी आपको याद रखना जरूरी है। एक भाग को बोलते हैं वाह दल बोलते हैं, वाह दल के नाम से हम लोग जानते हैं, अर्थात इसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं सेपल के नाम से। ठीक है, इसे हम लोग सेपल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी बातें हैं। और क्या बच गए आप लोगों के पास, तो और जो बचे हुए हैं अब बाकी इस चीज को हम यहाँ देख लेते हैं। जो ये पुष्प के में देखोगे ना, तो एक यहाँ पे संरचना दिखाई दे रही होगी। ये बच्चा ध्यान देखिएगा, ये एक पतली सी डंठल ऐसे गई हुई है, कहाँ से निकल रही है, तो पुष्पासन से निकल रही है। ठीक है, पुष्पासन दिखा देता हूँ, या पुष्पासन इस भाग पे होता है। मान लो ये पुष्पासन है। ठीक है, नाम भी लिख देता हूँ यहाँ पे, पुष्पासन है, ये है पुष्पासन, ये है आपका पुष्पासन, जिसे हम लोग बोलते हैं थैलमस, इसे बोलते हैं थैलमस। ठीक है, जिसे हम लोग थैलमस बोलते हैं। तो पुष्पासन कोई पूछेगा पुष्पासन क्या है, तो इसको आप दो भाग में तोड़ दो गुड्डा। दो भाग में जब तोड़ोगे ना, तो आएगा पुष्प प्लस आसन। इसका अर्थ ये होता है कि यह एक ऐसा आसन है जहाँ पे पूरा पुष्प जो है खिला होता है, अर्थात पूरा पुष्प जो है इसी भाग पे टिका होता है। तो यह एक ऐसा भाग है जहाँ पर ये पूरा पुष्प टिका हुआ रहता है, उस भाग को बोलते हैं पुष्पासन बोलते हैं।
ठीक है, इसको भी बहुत ही प्यार से याद रखिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसी पुष्पासन से एक पतली सी डंठल निकलती हुई दिखाई दे रही है ना, दिखाई दे रहा होगा। इस पतली से डंठल को बच्चा बोलते हैं पूतंतु, पूतंतु कहा जाता है। इस पतली सी डंठल को क्या बोलते हैं? पूतंतु बोलते हैं। ठीक है, इस पूतंतु के ठीक ऊपर, इस पूतंतु के ठीक ऊपर एक खुला हुआ भाग दिखाई दे रहा है। इस फूले हुए भाग को हम लोग बोलते हैं एंथर, सॉरी हाँ एंथर ही इंग्लिश बोलते हैं। इसका नाम है हिंदी में परागकोश, परागकोश। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं क्या है? एंथर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं बच्चा एंथर, एंथर। और इसे हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, फिलामेंट। ये दोनों भाग हैं। ठीक है, सिंपल सा। तो मैंने बोला कि ये पुष्पासन से एक पतली डंठल है ना, इसे बोला मैंने पूतंतु यानी फिलामेंट बोला। और इस पूतंतु के ठीक ऊपरी भाग जो है एक फुला हुआ है, उस भाग को हमने बोला परागकोश। अब इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को अगर ऐसे हम मिला दें तो इन दोनों को मिला करके बोला जाता है पुंकेसर। क्या बोलते हैं? इन दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं पुंकेसर बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं क्या? पुंकेसर बोलते हैं, जिससे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेमेंस बोलते हैं, स्टेमेंस। नाम आप लोगों को बस याद रखनी है। ठीक है, इसमें एक बात बताओ बच्चा, जब ये पुंकेसर, ये दोनों भाग पुंकेसर है, यह भी दोनों भाग तो पुंकेसर होगा। आप कहोगे यस सर ये भी भाग पुंकेसर, यानी कहने का मतलब यह है कि पुंकेसर बहुत सारे हैं। पुंकेसर एक ना ही है, पुंकेसर का समूह मिल रहा है यहाँ पे। पुंकेसर का यहाँ पे जो है समूह मिल रहा है। पुंकेसर का यहाँ पे क्या मिल रहे हैं? समूह मिल रहे हैं। तो पुंकेसर के समूह को क्या बोला जाता है, यह भी आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रख लेना। थोड़ा इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि इधर नीचे जगह नहीं है, मैं इसको इधर साइड लिख देता हूँ। पुंकेसर का जो समूह है, ठीक है, का जो समूह है, इसके समूह को बोला जाता है पुमंग। इसके समूह को क्या बोलते हैं? पुमंग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, और एक बात और है ना कि जो ये एंड्रोसियम है ना, ये पुष्प का, यह पुष्प का नर लैंगिक अंग होता है। यह पुष्प का नर लैंगिक अंग होता है, नर लैंगिक अंग होता है। यह भी आप लोगों को बात रखनी है। ठीक है, अब क्या बच गए हैं गुड्डा? तो आपको क्या बच गए हैं? तो ये जो रंगीन भाग है, जो पुष्प का जो रंगीन भाग दिखाई दे रहा है आप लोगों को, उसका नाम जान जाओ। तो इसका नाम है, जो रंगीन भाग है इसका नाम है दलपुंज। दलपुंज नाम है। ठीक है, दलपुंज बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोरोला, कोरोला। ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछे कि कोरोला है क्या, आप बताओगे कि सर कोरोला जो है ना, दलपुंज जो है ना, यह पुष्प का रंगीन भाग होता है, जो रंग बिरंगे, कोई लाल गुलाबी, कोई पीला, कोई सफेद भी होता है, वही रंगीन भाग आपका दलपुंज कोरोला कहलाता है। बच्चा मेरी एक बात ध्यान से सुनना, जो आप जो रंगीन भाग जो देखते हो पुष्प फूलों में,
क्या वो केवल एक ही भाग होता है कि बहुत सारे होते हैं? तो आप कहोगे सर बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर उन सभी भागों में से एक भाग को, रंगीन वाले एक भाग को ऐसे निकाल देते हो तो एक भाग को क्या बोलेंगे? तो आपको एक भाग के नाम भी पता होना चाहिए। इस दल पुंज के एक भाग को बोला जाता है दल। क्या बोलते हैं? दल। यानी इसे हम लोग पेटल के नाम से जानते हैं। इसके नाम जानते हैं गुड्डा? तो कहोगे सर पेटल के नाम से हम इसे जानते हैं। सिंपल सा इतनी बातें आप लोग यहां तक याद रख लीजिए, ठीक है। अब क्या बच चुके हैं? अब क्या बच चुके हैं? तो ये अंदर वाला भाग फूल का दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ये जो फूल का अंदर वाला भाग जो ये वाला दिखाई दे रहा है, इसके नाम जानना बाकी है। तो आइए इसके नाम भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके सबसे ऊपरी भाग जो ये ऊपर वाला भाग है ना, ये वाला ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? तो ये कहलाता है वर्तिकाग्र। ये कहलाता है वर्तिकाग्र कहलाता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा, जिसे हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। और इस ऊपर वाले भाग के जस्ट नीचे आएंगे आप लोग तो एक पतले से डंठल की तरह संरचना दिखाई दे रही होगी। ये वाला यहाँ से यहाँ तक भाग, ये क्या कहलाता है? आपको इसको भी याद रख लेना, इसको बोला जाता है वर्तिका। इसे बोलते हैं वर्तिका, यानी स्टाइल, ठीक है। इसे बोलते हैं वर्तिका यानी स्टाइल, ठीक है। अब जस्ट जैसे स्टाइल के ठीक नीचे आएंगे आप लोग ना, तो एक फूला हुआ संरचना दिखाई दे रहा है। इस फूले हुए भाग को, इस फूले हुए भाग को हम लोग बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? इस फूले हुए भाग को बोलते हैं अंडाशय, जिससे इंग्लिश बोलते हैं ओवरी, OVARY, ठीक है। ओवरी बोलते हैं, ठीक है बच्चा। अब एक बात मेरी ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। ये जो तीनों भाग है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये जो तीनों भाग है ना, ये तीनों भागों को मिला करके हम लोग बोलते हैं एक अन्य नाम से, जिसे बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। जिसे हम लोग बोलते हैं कार्पल, इसे हम लोग बोलते हैं कार्पल, ठीक है। जिसे हम लोग बोलते हैं क्या है? कार्पल बोलते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे, अगर स्त्री केसर का समूह होगा, अगर स्त्री केसर का बच्चा, अगर स्त्री केसर का समूह होगा, तो स्त्री केसर के समूह को हम लोग बोलते क्या हैं? स्त्री के समूह, स्त्री केसर के समूह को बोलते क्या हैं? तो याद रखना, स्त्री केसर के समूह को बोला जाता है जयांग। क्या बोलते हैं गुड्डा? कहोगे सर जयांग बोलते हैं, ठीक है। बोलते हैं जयांग। जयांग को हम लोग इंग्लिश बोलते हैं गाइनोसियम। जयांग को बोलते हैं गाइनोसियम, गाइनोसियम बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ तक की बातें अच्छे से गए होंगे। और एक बात छोटी सी आप लोग को एक और याद रखनी है कि ये जो जयांग होता है ना, ये पुष्प का मादा लैंगिक अंग होता है। ये पुष्प का मादा लैंगिक अंग होता है, ठीक है।
नर लैंगिक अंग आपको बता चुके हैं क्या होता है, पुमंग होता है, जबकि मादा लैंगिक अंग क्या होता है गुड्डा, तो ये होता है आपका जयांग होता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि ये दोनों जो भाग है ना, मैं इससे पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि ये दोनों जो भाग है इसे हम लोग लैंगिक अंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, लैंगिक अंग के नाम से जानते हैं, जिनमें से आप लोगों को पता चल गया है कि पुमंग जो होता है या नर लैंगिक अंग होता है, जबकि जयांग जो होता है वो मादा लैंगिक अंग होता है। आई होप यहाँ तक की बातें आप लोग समझ में आगे होंगे। इस तरीके से आप लोग जाने कि पुष्प के 4 भाग होते हैं। एक पहला होता है वाह्य दलपुंज, जो कि हमने यहाँ बता दिया, ये पहला भाग है, ठीक है, यहाँ पे ये पहला भाग। दूसरा भाग गुड्डा दलपुंज, आपके पास यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तीसरा भाग ये है और चौथा भाग आपका यहाँ रहा। इस तरीके से हम लोगों ने पुष्पों के भागों के नाम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अब बाकी है इन सारी हेडिंग के बारे में लिखना, और लिखना बड़ी आसान है गुड्डा, ठीक है। जैसे मैं अगले स्लाइड की बात करूं तो क्या लिखा गया है इसमें, वाह्य दल जो पुंज है ना, वाह्य दल पुंज जो है, क्या आप लोग लिखेंगे तो लिखोगे यह पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है, पुष्प का सबसे बाहर वाला भाग होता है। और ये किस रंग के होते हैं मैं बता चुका हूं, ये हरे रंग के, किस रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं। आप लोग देख सकते हो ये वाला, ठीक है, हरे रंग के हो। इसका मुख्य कार्य मैं बता चुका हूं, इसका मुख्य कार्य होता है जब पुष्प कलिका अवस्था में रहता है तो उनको बाहरी वातावरण से प्रोटेक्शन देने का कार्य करता है, अर्थात सुरक्षा देने का कार्य करता है। यही बातें हम सीख चुके, पढ़ सकते हैं। इसका मुख्य कार्य जो है, जब पुष्प कलिका अवस्था में रहता है तो उसको बाहरी वातावरण से सुरक्षा देने का कार्य करता है, अर्थात सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। और मैं आप लोगों को बताया था वाह्य दल पुंज के एक भाग को बोला जाता है वाह्य दल, बोला जाता है अर्थात सेपल कहा जाता है। इतनी सी बातें आप यहाँ पे लिखनी, ठीक है, आसान है बहुत, ठीक है। बस आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की बात है, वो सिंपल सा है। अगला हेडिंग आप लिखेंगे दलपुंज, हेडिंग लगा लीजिएगा दलपुंज। दलपुंज क्या है तो ये आपको पता है, बता चुका हूँ कि दलपुंज होता है ना, यह पुष्प का रंगीन भाग होता है। पुष्प के वही रंगीन भाग जो है दलपुंज कहलाते हैं, कोरोला कहलाते हैं। और इस रंगीन भागों में, इस रंगीन भागों में आप लोग एक बात याद रखना, जो फूलों के जो रंगीन भाग होते हैं उसको तो दलपुंज बोलते ही बोलते हैं गुड्डा, लेकिन इस रंगीन भागों में पोषणीय पदार्थ पाया जाता है। इन रंगीन भागों में पोषणीय पदार्थ पाया जाता है, उस पोषणीय पदार्थ का नाम है मकरंद। क्या नाम है, उस पोषणीय पदार्थ का नाम क्या है, मकरंद नाम है। और इसी मकरंद को चूसने के लिए, इस मकरंद को चूसने के लिए ज्यादा से ज्यादा कीटे जो होती है, ज्यादा से ज्यादा भौरे जो होते हैं, वो पुष्प के पास जाते हैं ताकि उन मकरंद को चूस सके। तो यहाँ पे वही चीज लिखा गया, जो ज्यादातर कीटों को क्या कर सकते हैं, आकर्षित करते हैं। कौन, रंगीन भाग, जिससे परागण की क्रिया संपन्न होती है। जिससे क्या होती है, जिससे परागण की क्रिया संपन्न होती है गुड्डा। अगर भौरे जाएंगे तो भौरे ही परागण की क्रिया संपन्न कराते हैं। और मैंने एक लाइन इसमें छोड़ दिया, वो क्या छोड़ा, दिमाग लगा के बताना। इसमें दलपुंज हमने कोरोला बोला, रंगीन भागों को बोला मैंने दलपुंज। इसके एक भाग को क्या बोलते हैं, मैं इससे पहले आप लोगों को अभी समझाया। जिस बच्चे को अगर याद है ना, जिस बच्चे को याद है कि दलपुंज के एक भाग को क्या बोलते हैं,
वो बच्चा कमेंट में जरूर लिखेगा कि सर उसके एक भाग को क्या बोलते हैं। मैं वेट करूंगा, मैं देखूंगा कि कौन बच्चा पहले कमेंट कर रहा है कि दलपुंज के एक भाग को क्या बोला जाता है। मैं ताकि यहाँ लिख देता हूँ, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर चुके होंगे, है ना। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इसके एक भाग को जो है ना, इसके एक भाग को, इसके एक भाग को दल यानी पेटल कहा जाता है। कहा जाता है। सिंपल सा चीजें हैं, यहां पे इस चीज को आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। अब बात करेंगे, सर ये हम लोग पहला देख चुके, ये दूसरा देख चुके, और देखो तीसरा। तीसरा आपका ये रहा पुमंग। तीसरा भाग क्या है? पुमंग। एक बात बताओ, जो पुमंग आप लोगों ने जो पढ़ा, जो यहाँ पे आप लोगों ने जो पुमंग पढ़ा यहाँ पे, ठीक है, देखिए ये पुमंग। आपसे कोई भी पूछे, कोई भी गली का बच्चा पूछे कि पुमंग क्या होता है, तो आप बताओगे जो पुमंग जो होता है ना, ये किससे बना है, तो आप कहोगे पुंकेसर के समूह को पुमंग कहा जाता है। पुमंग के, पुंकेसर के समूह को पुमंग कहा जाता है। गली का बच्चा मतलब वो बच्चा जो पढ़ा लिखा हो, है ना, वो गली का बच्चा, ठीक है, जो पढ़ा लिखा होगा। तो यहाँ पे पुंकेसर के समूह को क्या बोलते हैं? पुमंग कहा जाता है। यही बातें लिखी गई है। और कोई आपसे पूछे कि पुंकेसर क्या है, तो आपका जवाब आएगा परागकोश और पूतंतु दोनों को मिला करके हमने पुंकेसर बोला। इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा हूँ गुड्डा, ठीक है, इसी चीज को मैंने यहाँ पे बहुत ही आराम से लिखा हूँ यहाँ पे कि पुंकेसर जो होता है ना, पुंकेसर जो होता है, पुंकेसर के समूह को पुमंग का, पुंकेसर के समूह को पुमंग कहा जाता है। तथा पुंकेसर जो है परागकोश और पूतंतु से मिलकर बना होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये पुमंग जो है, यह पुष्प का नर लैंगिक अंग होता है। ये पुष्प का कैसा अंग होता है? ये पुष्प का नर लैंगिक अंग होता है। और नर लैंगिक अंग है तो जायज सी बात है कि नर लैंगिक अंग में नर युग्मक बनेंगे। क्या बनेंगे? नर युग्मक का निर्माण होगा। ये सिंपल सी बातें हैं। और इस चीज को नाम आप खुद लिखना। आप जानते होंगे कि ये है परागकोश और ये है पूतंतु। आप नाम लिखोगे, मैं यहाँ पे नाम लिखने वाला नहीं हूँ, इसका नाम मैं लिख चुका हूँ, ठीक है। अब बात करेंगे चौथे पॉइंट की, जिसका नाम है जयांग, गायनोसियम जिसे हमने बोला। तो गायनोसियम कौन सा है? गायनोसियम है क्या? तो आपको पता है, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताया था, ऊपर वाला भाग क्या है गुड्डा? कहोगे सर वर्तिकाग्र है। ये बीच वाली पतली सी डंठल क्या है? तो बताओगे सर ये वर्तिका है। और नीचे जो फुला हुआ भाग है ये क्या है? तो ये कहोगे अंडाशय है। ये तीनों को मिलाकर के मैंने क्या बोला था? तो तीनों को मिला के हमने बोला था स्त्री केसर। और स्त्री केसर का अगर समूह है, स्त्री केसर का अगर समूह मिलेगा तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? जयांग बोलते हैं। क्या इस चीज को मैं हम लोग आप लोगों को पढ़ाया? इस चीज को पढ़ा चुका। तो परिभाषाएं क्या लिखोगे इसमें? ये लिखोगे कि जो जयांग होता है ना, जो जयांग होता है आपका, ठीक है, जो जयांग होता है ना, जो जयांग होता है, यह स्त्री केसर के समूह को, यहां से परिभाषा बनेगी, स्त्री केसर के समूह को जयांग कहते हैं। स्त्री केसर के समूह को जयांग कहते हैं। ये बातें आप लोगों को लिखनी है। और साथ ही में कोई पूछ दे स्त्री केसर है क्या, तो बताओगे स्त्री केसर जो होता है यह वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय से मिलकर के बना होता है स्त्री केसर। इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा।
स्त्री केसर के समूह को जयांक कहा जाता है, ठीक है। तथा स्त्री केसर जो है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से मिलकर बना होता है और यह पुष्प का नर लैंगिक अंग होता है, सॉरी मादा लैंगिक अंग होता है। और मादा लैंगिक अंग बच्चा, तो मादा लैंगिक अंग मादा युग्मकों का निर्माण होगा। इस बात को भी आप बहुत ही बेहतरीन के साथ समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग, आज का टॉपिक बस यहीं तक रहेगा, ठीक है बच्चा। अब हम अगले दिन आप लोगों को पढ़ाएंगे पुंकेसर के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक लिए आप लोगों को बस यहाँ तक की टॉपिक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। और जब भी अगले लेक्चर में आइएगा तो इतना तो आपका फर्ज बनता है कि जो ये लेक्चर है ना, कम से कम ये लेक्चर आपको बिंदास तरीके से तैयारी करके आइएगा, ताकि दूसरा लेक्चर आप लोगों को और अच्छे समझ में आ सके, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था, बस हमको नाम याद रखना था। चलिए मिलेंगे हम अगले दिन। जय हिंद, ठीक है।